नमस्कार दोस्तों। आज हम मार्क ट्वेन की एक बहुत ही मज़ेदार और कह सकते हैं हिलेरियस कहानी माय वॉच की गहराई में उतरेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ ठीक करवाने दी हो और वो ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा खराब हो गई? शायद कोई मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप। ये कहानी बिल्कुल उसी फीलिंग के बारे में है। इस कमाल की कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इसके लेखक अजीम मार्क ट्वेन के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि उनका जो अंदाज है वही इस कहानी की जान है। तो ये है सैमुअल लैंगहर्न क्लेमेंस, जिन्हें पूरी दुनिया उनके पेन नेम यानी मार्क ट्वेन से जानती है। वो एक अमेरिकन लेखक थे जो अपने जोरदार हास्य और व्यंग यानी ह्यूमर और सटायर के लिए बहुत मशहूर थे। पता है, लिखने से पहले उन्होंने कई अलग अलग काम किए। वो एक प्रिंटर्स अप्रेंटिस थे, एक स्टीमबोट पायलट थे और भी बहुत कुछ। और इन्हीं सारे अनुभवों ने उन्हें आम इंसान की साइकोलॉजी को, उसके बिहेवियर को बहुत गहराई से समझने का मौका दिया। और यही सब उनकी लेखनी में झलकता है। उनकी सबसे फेमस किताबें तो आप जानते ही होंगे, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर और एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, जो आज भी क्लासिक्स मानी जाती हैं। चलिए अब सीधे कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे नरेटर और उनकी एक ऐसी गाड़ी से जो बिल्कुल परफेक्ट है। नरेटर कहते हैं, माई ब्यूटिफुल न्यू वॉच हैड रन 18 months विदाउट लूजिंग और गेनिंग। सोचिए, उनकी खूबसूरत नई घड़ी पूरे 18 महीनों से बिल्कुल सही चल रही थी, ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे। उन्हें इतना ज्यादा भरोसा हो गया था उस पर कि वो सोचने लगे थे कि ये इनफैलिबल है, यानी ये घड़ी कभी गलत हो ही नहीं सकती। इसकी मशीन तो जैसे अमर है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक रात लेखक घड़ी को चाबी देना भूल जाते हैं और बस वो रुक जाती है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंसाइटिंग इंसिडेंट, यानी कहानी का वो मोड़ जहां से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। नरेटर थोड़ा दुखी होता है पर सोचता है, चलो इसे एक जूलर के पास ले जाकर टाइम सेट करवा लेता। और बस यहीं से शुरू होता है रिपेयर्स का एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता। यहाँ रिपेयर्स को कोर्ट्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये असल में रिपेयर नहीं, बल्कि घड़ी को पूरी तरह बर्बाद करने का काम करते हैं। तो हमारे नरेटर अपनी घड़ी को लेकर सबसे पहले जाते हैं उस शहर के सबसे बड़े चीफ जूलर के पास। उसे लगता है कि ये तो एक्सपर्ट है, छोटी सी बात है, झट से ठीक कर देगा। जूलर घड़ी को देखता है और झट से बोलता है, शी इज 4 minutes स्लो, रेगुलेटर वांट्स पुशिंग अप। यानी घड़ी 4 मिनट स्लो है, इसके रेगुलेटर को ऊपर करना पड़ेगा। नरेटर बेचारा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, कहता है भाई घड़ी बिल्कुल परफेक्ट चलती है, बस बंद हो गई थी। पर जूलर सुनने को तैयार ही नहीं। और यहाँ मार्क ट्वेन जूलर के लिए एक बड़ा ही मजेदार फ्रेज यूज करते हैं, ह्यूमन कैबेज। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल गोभी की तरह, मतलब एक सब्जी की तरह दिमाग से एकदम खाली हो। ये ट्वेन के मजाहिया अंदाज का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो उस सो कॉल्ड रिपेयर का नतीजा क्या निकला? घड़ी अब इतनी तेज भागने लगी कि ट्वेन कहते हैं, इट वॉज अ वे इन टू नवम्बर एंजॉइंग द स्नो वाइल द अक्टूबर लीव्स वर स्टिल टर्निंग। मतलब जब शहर में अभी अक्टूबर के पत्ते झड़ी रहे थे, उनकी घड़ी नवंबर का टाइम दिखाकर बर्फबारी के मजे ले रही थी। ये होता है हाइपरबोली, यानी किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहना कि उसमें से ह्यूमर निकले। अब इस तेज चलती घड़ी की वजह से नारेटर की जिंदगी में तूफान आ जाता है। सारे काम समय से पहले हो रहे हैं। इससे परेशान होकर वो अपनी घड़ी को एक दूसरे एक्सपर्ट, एक वॉचमेकर के पास ले जाता है। ये वाला वॉचमेकर घड़ी को खोलता है और उसके चेहरे पर अ लुक ऑफ विशियस हैप्पीनेस आ जाता है। विशियस हैप्पीनेस का मतलब जानते हैं? मतलब किसी दूसरे की परेशानी में मजा आना। वो कहता है, अरे इसमें तो सफाई और तेल की जरूरत है और रेगुलेटिंग तो करना ही पड़ेगा। और नरेटर को 1 हफ्ते बाद आने को बोल देता। इस रिपेयर के बाद तो और गजब हो जाता है। घड़ी अब इतनी धीमी हो जाती है कि नरेटर को लगता है जैसे वो पिछले से पिछले हफ्ते में अकेला फंस गया है और पूरी दुनिया उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। देखा आपने? एक और मजेदार हाइपरबोल। और ये परेशानियों का सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी। हर नया वॉचमेकर एक नई अजीबो गरीब प्रॉब्लम बताता है। कोई कहता है कि घड़ी का बैरल सूज गया है, तो अगला कहता है नहीं, इसका तो किंग बोल्ट टूट गया है। फिर कोई कहता है कि क्रिस्टल मुड़ गया है। और हर नाम के फिक्स के बाद घड़ी में एक और भी ज्यादा अजीब समस्या आ जाती है। अब आती है कहानी की क्लाइमैक्स। नरेटर पूरी तरह थक चुका है, हार चुका है। उसकी $200 की घड़ी पर वो 2-3 हज़ार डॉलर खर्च कर चुका है।
अब वो एक आखिरी, बिल्कुल आखिरी वॉचमेकर के पास जाता है। जब वो वॉचमेकर घड़ी के पुर्जे अलग कर रहा होता है ना, तो नरेटर को अचानक एक झटका लगता है। वो उसे पहचान जाता है। अरे, ये तो उसका पुराना जान पहचान वाला एक स्टीम बोट इंजीनियर था, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक बहुत ही बुरा इंजीनियर। मतलब साफ था, एक फेल इंजीनियर अब वॉचमेकर बन गया था। और फिर वो इंजीनियर टर्न्ड वॉचमेकर घड़ी को चेक करके जो डायग्नोसिस देता है, सुन के आपका भी सर घूम जाएगा। वो कहता है, ये घड़ी बहुत ज्यादा स्टीम यानी भाप बना रही है, इसके सेफ्टी वाल्व पर एक मंकी रेंच लटका दो। अब आप ही सोचिए, घड़ी और स्टीम इंजन का क्या लेना देना? ये बिल्कुल बेमतलब अब्सर्ड सलाह थी जो कहानी के ह्यूमर को एकदम टॉप पर ले जाती है। इस अनाप शनाप बात को सुनकर नरेटर के सब्र का बांध टूट जाता है। वो मजाक में एक और हाइपरबोले का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि उसने उसके सर पर वार किया और अपने खर्चे पर उसे वहीं दफना दिया। ऑफ कोर्स उसने सच में ऐसा नहीं किया, ये बस उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाने का एक मजाहिया तरीका है। आखिर में नैरेटर हार मान लेता है। उसको समझ आ जाता है कि उसकी प्यारी घड़ी अब कभी ठीक नहीं हो सकती। और तब उसे अपने अंकल विलियम की कही हुई एक बात याद आती है, जो इस कहानी का असली मॉरल यानी सीख है। अंकल विलियम कहते थे, एक अच्छा घोड़ा तब तक ही अच्छा रहता है जब तक वो एक बार भाग न जाए, और एक अच्छी घड़ी तब तक ही अच्छी रहती है जब तक वो रिपेयर करने वालों के हाथ न लग जाए। कितनी सच्ची बात है ना? और अंकल विलियम हमेशा सोचते थे कि ये जो लोग अपने अपने प्रोफेशन में फेल हो जाते हैं, जैसे टिंकर, गनस्मिथ, शूमेकर, इंजीनियर, ब्लैकस्मिथ, ये आखिर जाते कहाँ हैं? तो कहानी का अंत इस सवाल का एक बड़ा ही मज़ेदार जवाब देता है। शायद वो सब के सब वॉचमेकर बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्क ट्वेन की मज़ेदार और सैटिरिकल कहानी माई वॉच। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है, जिसे एक अंग्रेजी कहावत में कहते हैं, इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। यानी अगर कोई चीज़ ठीक ठाक चल रही है तो उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों को समझने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।